Hello everyone, my name is Mohit and welcome to Crash Course UPSC. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के 2017 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बिना कोई देरी किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। Who among the following वर associated with the introduction of रियोतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जैसा कि आपको पता है, इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम पे 3 तरह के रेवेन्यू सेटलमेंट आए, रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए। पहला था परमानेंट सेटलमेंट, जिसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जमींदार जो थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे बंगाल में, उनकी जिम्मेदारी थी कि आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे उसका 89% वो स्टेट को देंगे, यानी कि 10/11 भाग जो था वो स्टेट को देंगे, 1/11 ज़मींदार के पास जाता था। तो ये परमानेंट सेटलमेंट इसीलिए इसका नाम पड़ा, क्योंकि इसमें रिवीजन का कोई प्रोविज़न नहीं था। परमानेंटली जो इन परपीचुटी की मतलब परमानेंटली ज़मींदार्स को उसका ज़मीन का राजा घोषित कर दिया था। दूसरा था रियोतवाड़ी सेटलमेंट, जिसके बारे में यहाँ पूछा है। रियोतवाड़ी सेटलमेंट साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। इसको बाद में महाराष्ट्र, असम, कूर्ग, ईस्ट पंजाब वगैरह में भी इंट्रोड्यूस किया गया। रियोतवाड़ी सेटलमेंट मद्रास से शुरू हुआ था। इसमें ये था कि जो रियोस जो हैं, रियोस मतलब टेनेंट्स, जो खेती करने वाले हैं, किसान हैं, उनका ये उनको डायरेक्ट जो रेवेन्यू था, लगान जो थी, वो डायरेक्ट लगान देते थे स्टेट को। तीसरा सेटलमेंट था आपका, थर्ड वन, महलवाड़ी। ये नॉर्थ इंडिया में हिंदी बेल्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। महल वर्ड जो है हिंदी से ही आता है। इसमें ये था कि विलेज हेडमैन जो है वो पूरे विलेज के बिहाफ पे रेवेन्यू कलेक्ट करता था और स्टेट को देता था। तो पूरे गांव का रेवेन्यू जाता था महलवाड़ी सिस्टम में थ्रू विलेज में। इसमें विलेज ऑटोनॉमी दी गई थी विलेज को। परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले बंगाल और बाद में ईस्टर्न यूपी वगैरह में इंट्रोड्यूस किया था। ये हुआ 1793 में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड है, ज़मींदारी सेटलमेंट से, ज़मींदारी प्रथा से, ना कि रियोतवाड़ी सेटलमेंट से। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो दोनों रियोतवाड़ी सेटलमेंट से रिलेटेड हैं। अलेक्जेंडर रीड ने ही तो डिवाइस किया था ये प्लान। थॉमस मुनरो उस टाइम मद्रास का गवर्नर था, मद्रास गवर्नर, जिस टाइम मद्रास में ये लागू हुआ था, तो थॉमस मुनरो ने लागू किया था। महलवाड़ी सिस्टम को होल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था, होल्ट मैकेंजी। ये महलवाड़ी आया 1822 में और रियोतवाड़ी आया 1820 में। आई होप आपको ये सारे फैक्ट पता चल गए होंगे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। राधाकांत देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। राधाकांत देव कौन थे? राधाकांत देव जो राजा राम मोहन रॉय, उनके एग्जैक्ट ओपोनेंट थे। राजा राम मोहन रॉय जहाँ पे लिबरल सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर थे, राधाकांत देव एक कंजर्वेटिव हिंदू थे, रूढ़िवादी जिसको बोलते हैं। और जो राजा राम मोहन रॉय ने जो भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे उनका इन्होंने विरोध किया था। इसके अलावा क्या ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे? जी बिल्कुल थे, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के। ये 1851 में बनी थी, तो ये सही हो जाएगा। सेकंड है गजलू लक्ष्मी नरासू चेट्टी, फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा 1884 में चेन्नई में, मद्रास में इसका वो हुआ था फाउंडेशन, और इसको हम प्रेडेसेसर मान सकते हैं साउथ इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का। लेकिन गजलू लक्ष्मी नरासू चेट्टी
इसके फाउंडेशन से जुड़े हुए थे? जी नहीं। गजलू लक्ष्मी नारायण रासू चेट्टी ने 1851 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन उसकी स्थापना की थी, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1876 में। इसके फाउंडर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। तो आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, बी। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमिटी ऑफ 1927। 1927 में एक 3 मेंबर कमेटी बनी थी बटलर। इसके जो चेयरमैन थे सर हारकोर्ट बटलर। सर हारकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करना, उनके बीच के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना, या जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट करना। उसके लिए बटलर कमेटी बनी थी 1927 में। ऑप्शन होगा, आंसर होगा डी, इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। इनकी क्रोनोलॉजी देखनी है हमको। तो म्यूटनी इन रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटनी कब हुई? 1946। कहाँ हुई? बॉम्बे में। किसने की? जो रॉयल इंडियन नेवी थे उनके रेटिंग्स, रेटिंग्स मतलब सेलर्स और एनसीओज, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। क्यों हुई? क्योंकि इनको अच्छा खाना नहीं मिलता था, अच्छा एकोमोडेशन, रहने के लिए जगह नहीं मिलती, और डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता था कंपैरेटिवली जो ब्रिटिश ऑफिशियल होते थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे। डिस्क्रिमिनेशन, तो ये 1946 हो गई। उसके बाद सेकंड है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ? अगस्त 1942, 8 अगस्त। इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। क्रिप्स प्रपोजल जब फेल हो गए थे, फेलियर ऑफ क्रिप्स प्रपोजल्स, उसके बाद महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को इसको लॉन्च किया, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये हो गया 1942। थर्ड है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? सितंबर 1931 में। कहाँ हुई? लंदन में। इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? महात्मा गांधी। ये ही एक ओनली 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से यही एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव गया था और वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका क्या होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? 1931, 42 और 46, 3 to 1। ऑप्शन क्या होगा? सी, 3 to 1। आगे समझ में? ओके। तो 2017 में मॉडर्न हिस्ट्री से केवल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉडर्न हिस्ट्री से अप टू 10 क्वेश्चन तक पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2018 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की डॉक्यूमेंट की PDF चाहिए तो मैं उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पार्ट 1 और 2 देखने के लिए भी मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के
2017 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बिना कोई देरी हुए हुए फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रियोतवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे 3 तरह के रेवेन्यू सेटलमेंट ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। पहला था परमानेंट सेटलमेंट, जिसको जमींदारी प्रथा भी बोलते हैं, जमींदारी सेटलमेंट। दूसरा हुआ आपका रियोतवारी सेटलमेंट, जिसमें रियोत्स जो थे, रियोत्स का मतलब टेनेंट्स, जो ज़मीन पे खेती करते थे, जोतेदार जो थे, किसान जो थे, किसान को रियोत बोलते हैं तेलुगु में। रियोत्स जो थे उनका रेवेन्यू कलेक्शन का, उनको डायरेक्ट रेवेन्यू देना होता था गवर्नमेंट को। इधर क्योंकि ये ज़मींदारी प्रथा था तो जो लैंडलॉर्ड्स थे बंगाल में, परमानेंट सेटल को बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था पहले। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे उनका वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे टेनेंट से और फिर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते थे। तीसरा था महलवाड़ी सिस्टम, ये नॉर्थ इंडिया में, ये भी नॉर्थ इंडिया में था, पहले बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये साउथ इंडिया, फिर महाराष्ट्र, असम, कूर्ग, ईस्टर्न पंजाब, रियोतवाड़ी सिस्टम साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं वो परमानेंट सेटलमेंट से कनेक्टेड था, ना कि रियोतवारी से। तो ये गलत हो जाएगा। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने ही रियोतवारी सिस्टम जो था, रियोतवाड़ी सेटलमेंट जो था उसको इंट्रोड्यूस किया था। थॉमस मुनरो उस टाइम पे मद्रास का गवर्नर था। ये बात हुई 2021 की, जब रियोतवाड़ी सेटलमेंट सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये दोनों रिलेटेड हैं रियोतवाड़ी सेटलमेंट से। तो आंसर होगा 2 और 3। उसके बाद अलावा महलबारी सेटलमेंट में पूरा जो गांव होता है, विलेज हेडमैन होता था, वो गांव से रेवेन्यू कलेक्ट करता था और गवर्नमेंट को देता था। महल नॉर्थ इंडिया में गांव को बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। राधाकांत देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। राधाकांत देव कौन थे? राधाकांत देव जो राजा राम मोहन रॉय, उनके एग्जैक्ट ओपोनेंट थे। राजा राम मोहन रॉय जहाँ पे लिबरल सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर थे, राधाकांत देव एक कंजर्वेटिव हिंदू थे, रूढ़िवादी जिसको बोलते हैं। और जो राजा राम मोहन रॉय ने जो भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे उनका इन्होंने विरोध किया था। इसके अलावा क्या ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे? जी बिल्कुल थे, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के। ये 1851 में बनी थी, तो ये सही हो जाएगा। सेकंड है गजलू लक्ष्मी नरासू चेट्टी, फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा 1884 में चेन्नई में, मद्रास में इसका वो हुआ था फाउंडेशन, और इसको हम प्रेडेसेसर मान सकते हैं साउथ इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का। सेम प्रिंसिपल्स थे, सेम इंडिपेंडेंस या स्वराज जो भी है, इनके कॉन्सेप्ट वही सेम थे। लेकिन गजलू लक्ष्मी नरासू चेट्टी इसके फाउंडेशन से जुड़े हुए थे? जी नहीं, गजलू लक्ष्मी नरासू चेट्टी ने 1851 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन उसकी स्थापना की थी। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1876 में। इसके फाउंडर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस।
आनंद मोहन बोस। तो आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, बी। थ्री, क्वेश्चन नंबर 3। द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमिटी ऑफ 1927। 1927 में एक 3 मेंबर कमेटी बनी थी बटलर, इसके जो चेयरमैन थे सर हारकोर्ट बटलर। सर हारकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करना, उनके बीच के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना, या जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट करना। उसके लिए बटलर कमेटी बनी थी 1927 में। ऑप्शन होगा, आंसर होगा डी, इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। इनकी क्रोनोलॉजी देखनी है हमको। तो म्यूटनी इन रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटनी कब हुई? 1946। कहाँ हुई? बॉम्बे में। किसने की? जो रॉयल इंडियन नेवी थे उनके रेटिंग्स, रेटिंग्स मतलब सेलर्स और एनसीओज, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। क्यों हुई? क्योंकि इनको अच्छा खाना नहीं मिलता था, अच्छा एकोमोडेशन, रहने के लिए जगह नहीं मिलती, और डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता था कंपैरेटिवली जो ब्रिटिश ऑफिशियल होते थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे। डिस्क्रिमिनेशन, तो ये 1946 हो गई। उसके बाद सेकंड है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ? अगस्त 1942, 8 अगस्त। इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। क्रिप्स प्रपोजल जब फेल हो गए थे, फेलियर ऑफ क्रिप्स प्रपोजल्स, उसके बाद महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को इसको लॉन्च किया, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये हो गया 1942। थर्ड है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? सितंबर 1931 में। कहाँ हुई? लंदन में। इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? महात्मा गांधी। ये ही एक ओनली 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से यही एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव गया था और वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका क्या होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? 1931, 42 और 46, 3, 2, 1। ऑप्शन क्या होगा? सी, 3, 2, 1। आगे समझ में? ओके। तो 2017 में मॉडर्न हिस्ट्री से केवल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉडर्न हिस्ट्री से अप टू 10 क्वेश्चन तक पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2018 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की डॉक्यूमेंट की पीडीएफ चाहिए तो मैं उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पार्ट 1 और 2 देखने के लिए भी मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।